नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बात सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ कि ये जो मालती है, क्या ये पागल थी? क्या इसका दिमाग खराब था? क्या ये कभी भी कुछ भी ऊटपटांग चीज़, ऊटपटांग हरकत, ऊटपटांग बातें करती थी क्या? या एक बात और भी सामने आती है, क्या ये जो मालती है, ये जो मालती है, ये जिंदा है? ये मरी नहीं है? आप लोग ये सोचते होंगे ना कि मैं सब क्यों पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब क्यों आ रहा है? क्या मैं ही पागल तो नहीं हो गया? तो दोस्तों, हमको तो यही लगता है कि हमारा भी दिमाग लगता है गड़बड़ा गया है कि क्या। क्योंकि दोस्तों, मालती जो बोलती थी, 2 पॉइंट के अभी मैंने बोला ना, मैं दोनों पर अभी प्रकाश डालता हूँ, ठीक है। मालती जो बोलती थी कि विष्णु का राधिका के साथ नाजायज रिश्ता था, उसको खाने में नशे की या नींद की गोलियां दी जाती थी, लगातार दी जाती थी, और वो सोई रहती थी। और जब सोई हुई रहती थी, और जो विष्णु है वो घर में नहीं सोता था, स्टूडियो में सोता था, साथ में नहीं रहता था पति पत्नी, ठीक है। पति पत्नी साथ में रहता ही नहीं था ये लोग। और जब वो हॉस्पिटल में थी मालती, उसका जब इलाज चल रहा था, काफ़ी बीमार हो गई थी, तो उसका कहना था कि मुझे लगातार गोलियां दी जा रही हैं और इसलिए मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरा ब्लड जो होता है कम हो गया है। तो उस टाइम ये लग रहा था कि कुछ ये निकलेगा, कि उसमें कुछ खून में कुछ सैंपल है, तो उसका खून में कुछ निकला नहीं, लेकिन उसका कहना था कि मुझे नींद की गोलियां या कुछ दिया जा रहा था। तो एक दिन उसके देवर ने ही, महादेव ने ही, क्या नाम है उसका, अमरनाथ नाम है, तो उस इंसान ने देख लिया था कि उसको मालती के खाने में राधिका कुछ मिला करके खिला रही है। तो इस पर बहुत बवाल हुआ था। प्लस ये भी बात है कि जब मालती को सब कोई बोलने लगा था कि तुम्हारा पति का उसके साथ सही नहीं है कुछ भी, जब वो बहुत कोई बोलता था, और उसने खुद भी ये सब चीज़ ऑब्जर्व किया था। जब वो हॉस्पिटल में आई तो देखी कि कमरे का जो बिस्तर है वो जैसे तैसे है, वहाँ पर पीने खाने का चीज़ का मतलब बहुत सारा चीज़ था वहाँ पर, तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब चीज़ उसको देख करके लगा ही कि इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ चीज़ हुआ है यहाँ पर, मतलब कोई था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खाया पिया गया है, बहुत चीज़ ऐसा हुआ है। तो वो सब तो है। और उसके बाद मालती के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने ही बोला था कि राधिका को घर भिजवाओ। तो बहुत बड़ा बवंडर हुआ था, बहुत बड़ा बवंडर हुआ था। इस पर मालती को बहुत मार पड़ा था, और उसने कहा कि किसी का हिम्मत नहीं है कि वो राधिका को उसके घर भिजवाए। तो ये सब चीज़ है। तो अभी जो लोग बोलते हैं मालती के खिलाफ ही सारी बातें बोलते हैं, तो मैं इसलिए सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, क्या मालती पागल थी? उसका दिमाग खराब था क्या? और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो राधिका है, ये कोई पटना की महिला है, शायद पूनम नाम है या क्या नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसका मैंने वीडियो देखा, वो बोलती है कि राधिका से मेरी बात हो रही है, सो वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। मेरा टेस्ट कीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हम गलत हैं तो टेस्ट कीजिए, और विष्णु का टेस्ट करवाइए।
मेरे ऊपर अर्जुन का गलत नज़र था, ऐसा ऐसा चीज़ वो बोल रही थी। और बोल रही थी हम यहाँ रखना नहीं चाहते हैं, तो रखना नहीं चाहती है फिर भी बोल रही है। चलो उसका हिम्मत का दाद देते हैं कि चलो वो बोलने का हिम्मत कर दी, भले सबूत का रखने का हिम्मत नहीं, इसलिए नहीं रख रही है, या कुछ और भी प्रॉब्लम होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो राधिका है, जब जो कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहे थे उस टाइम ये बंदी कहाँ थी? धरती में थी या आसमान में थी, या धरती निकल गया था, कहाँ थी ये? उतने दिन से ये कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम तक हुआ था। और जब ये आपका जो मालती है अपने मायके चली गई थी तो भाग गया बोल के पूरा ढिंढोरा हो गया कि मालती हमको छोड़ करके भाग गई। उसके बाद उसको बुलाया गया, फिर हाँ उस पर भी मालती बोल रही थी कि हम कहीं भागे हैं नहीं, हम अपना मायके में हैं। और वो अपना मायके में ही थी, अपना मायकों से वीडियो बना रही थी, उसको बदनाम किया जा रहा था। उसके बाद उसका ये होने लगा, रिकॉर्डिंग जो है वायरल होने लगा। और वायरल करने वाला यही लोग चट्टा बट्टा लोग, जो मालती को बिल्कुल नहीं पसंद करता है, वो वायरल करवा रहा था, उसका दोस्त घर पड़वा और ये विष्णु दोनों वायरल कर रहा था। तो उस समय वो किस गहरे नींद में थी कि उसको पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। उस समय उसको आना चाहिए ना, उसको जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसको सामने लाना चाहिए था। जब मालती भी बोल रही थी कि इसका राधिका के साथ गलत संबंध है, तो उस टाइम वो क्यों नहीं बोली, अपना सफाई क्यों नहीं दी? उसको देना चाहिए था, कहीं नहीं तो अपना चैनल में देती, उसका चैनल भी चमक जाता। क्यों नहीं दी? और कुछ लोग हैं जो उनकी बातों से ये लगता है कि मालती अब इस दुनिया में ही है, क्योंकि दहेज पर ताड़ना हुआ है और मालती इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं कि मालती इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बोलते हैं साफ साफ कि निर्दोष है। अगर निर्दोष है, मान लेते हैं निर्दोष है, तो ये जेल में क्या कर रहा है? अगर निर्दोष है तो गवाही चढ़ता है ना, तो गवाही आदमी चढ़ता है, इसके पक्ष में तो जरूर चढ़ा होगा ना, विष्णु के पक्ष में थे, गवाही तो देना चाहिए था ना। कि गवाही तो होता ही है, जितना बार डेट होता है गवाही होता है, तब जाकर ना कुछ होता है। तो गवाह लोग कहाँ चला गया जो विष्णु को सही साबित करें? ये गवाही आखिर कहाँ है? जो कोई गवाही देता ही नहीं है। गवाही तो दोनों तरफ से होता है। इस मालती के पापा भी गवाही लाएंगे और आपका वो दोषी साबित करने के लिए, और विष्णु के घर वाले विष्णु को निर्दोष साबित करने के लिए गवाही। तो ये लोग ना गवाही देते हैं ना कुछ करते हैं। तो ये सब तो मामला समझ में नहीं आ रहा है। गवाही तो होता है ना, जितना भी केस होता है सब में गवाही होता है, हर डेट में गवाही होता है, गवाही चढ़ता है, गवाही लेकर के जाते हैं, सुनवाई होता है, डेट मांगा जाता है। तो जिन लोगों को निर्दोष लगता है वे लोग निर्दोष होने का तो ये सबूत पेश करना ही चाहिए था ना। तो वो कैसे सीधे पहुंच गया हाई कोर्ट? उसका मामला, उसका तो सिविल में ही हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट चला गया। और कुछ लोग इतना एक्साइटेड होते हैं कि जैसे एकदम मतलब विष्णु आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे कि राम राज्य आ गया तो विष्णु राज आ जाएगा, उस तरह से सब खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और एक चीज़ इसमें हम देख रहे हैं कि प्रशासन का भी कुछ ढील ढाल है कि क्या, क्योंकि इसमें जो सस्पेक्टेड हैं जैसे कि राधिका है, अर्जुन है, इन लोगों का तो कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं पर कोई बुलाता ही नहीं है, कोई गवाही नहीं। तो इन लोगों को तो गवाही देना चाहिए ना कि हमारा इस केस में इतना इतना इन्वॉल्वमेशन है, इतना इतना चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं।
तो वो खाली पटना वाली को बता देती है और पटना वाली अपना चैनल में बताती है। तो यहाँ से तो न्याय नहीं मिलेगा ना। यूट्यूब से सिर्फ आवाज़ उठ सकता है, न्याय नहीं मिल सकता है। तो उसको तो साबित करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कचहरी में जाना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए, वहाँ सबूत पेश करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आखिर क्या क्या खिचड़ी पक रहा है इन लोगों के बीच में अंदर अंदर। और सबसे अहम चीज़ है कि उस रात को क्या हुआ था, इस बारे में कोई नहीं बात करता है। उस रात को जो चीज़ हुआ उसके बारे में कोई बात करना क्यों नहीं चाहता है। सीधा बोल देता है कि ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, ये गुनहगार नहीं है। तो उस रात को क्या हुआ था आप लोग तो सबको ही जान रहे हैं कि ये नकली फांसी का ड्रामा था। फांसी तो एक्चुअल में था ही नहीं। जिस तरह सुशांत के केस में था उसी तरह से इसमें भी था, कपड़ा टांग दिया गया। सुशांत में तो टांगा भी नहीं था, बाद में टांग के फोटो खींच लिया। इसमें भी वही हाल होगा। तो इसको अगर कानून व्यवस्था, कानून तो इतना अंधा नहीं होता है कि वो देखेगा नहीं कि पोस्टमार्टम होगा तो ये भी उसको नहीं पता चलेगा कि ये हैंगिंग है कि इसको सांस रोक करके मारा गया है। इस चीज़ों, इन सब चीज़ों में क्यों नहीं किसी का ध्यान जाता है। तो लोग जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, जैसे खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ ये करो, वो करो, सेलिब्रेशन करो, तो इनसे पहले किसी का न्याय के बारे में सोचो। बोलते हो झूठ मूठ का कि हाँ हम लोग को न्याय के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन मालती के न्याय के बारे में तुम लोग ज़रा सा भी नहीं सोचता है। तुम लोग किसका न्याय के बारे में सोचता है, हम लोग को सबको पता है। तुम लोग कितना भी ड्रामा कर लो। तो दोस्तों मैं यही सब जो पॉइंट्स हैं जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो, कुछ छूट गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता। मैं किसी को अपनी बातों से किसी को कोई किसी भी तरह का ये नहीं करना चाहता हूँ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मुझसे अगर कोई किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ ये करना चाह रहा हूँ कि हमको सिर्फ मालती का इंसाफ से मतलब है, बाकी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो भी चीज़ है, कोई कुछ भी बोले अपना कुछ भी बोले, तो मैं सिर्फ पॉइंट को देखता हूँ कि आखिर क्या है नहीं है। क्योंकि हम लोग समाज हैं भाई, पब्लिक हैं, तो हमारा भी कुछ समाज के प्रति दायित्व होता है। तो इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, तब अब क्या बोलें। आज तो हमारी तरफ मौसम ठीक है और धूप तो खिला हुआ है बहुत बढ़िया सा। तो हम धूप में ही बैठे थे दोस्तों, और हम थोड़ी दूसरी परेशानी में हैं, इसलिए उतना मन नहीं लग रहा है। क्या करें दोस्तों। तो तब तक के लिए आगे चाहते हैं दोस्तों, अगली वीडियो आएगा, तब तक के लिए नमस्कार। और थोड़ी देर में लाइव आएंगे दोस्तों, आप लोग जुड़िएगा और ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप लोग का मन में क्या है। क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ भाई, मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। छोटा सा अपना हम पॉइंट रखे हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरा विचार आप लोगों को सही लगता है, गलत लगता है, क्या लगता है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।